आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ओ राम, दिस इंक्वायरी इनटू द सेल्फ ऑफ द नेचर और हु एम आई इज द फर्स्ट which burns up the seeds of the evil tree which is the mind। ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं कि हे राम, अपने स्व का स्वभाव जानना या ये आत्मावलोकन कि मैं कौन हूं, ये वो आग है जो उन सारे बीजों को जला देती है जिनसे मन का वृक्ष विकसित होता है। आज का ये सूत्र भी अपने आप में बहुत सुंदर है और समझने योग्य है। सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, महत्वपूर्ण चीज यही है। आत्मावलोकन, अपना विश्लेषण। धर्म का आधार यही सूत्र है। सूत्र कहता है कि जब हम अपना अवलोकन प्रारंभ करते हैं और हम ये अन्वेषण, ये खोज शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो हमारे भीतर के अंतर्मन के सारे बीज जल जाते हैं जिनसे हमारे मन का वृक्ष पैदा होता है। अब बीज जल जाते हैं तब क्या होता है? मन की विशुद्ध घटना तो रहती है, लेकिन मन का वो काल्पनिक वृक्ष पैदा नहीं होता। अध्यात्म की मूलभूत बातों में से ये बात है कि हम ये देखें, ये खोजें कि हमारा होना क्या है, ना कि हम तमाम की व्यर्थ बातों में लग जाएं। तमाम व्यर्थ बातों से जो धर्म बनते हैं वो मनुष्य को कहीं ले नहीं जाते। वो उसको एक कल्पना लोक में ले जाते हैं और उस कल्पना लोक का कोई भी अंत नहीं है। मूल खोज है मैं कौन हूं, हु एम आई, अपनी तरफ लौटता हुआ हमारी चेतना का तीर। जो हमारी सचेतनता की धारा हमारी ओर नहीं लौटती और हमको इस आत्मावलोकन में नहीं ले जाती कि मैं कौन हूं, वही झूठे धर्मों को जन्म देती है जो अनेक तरह की कल्पनाओं में रस लेते हैं। ये झूठे धर्म और ये मन का वृक्ष कैसे पैदा हो जाता है, इसको समझना रोचक रहेगा। अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें एक बड़ा रोचक किस्सा था, उससे इस बात को समझ पाएंगे। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे टापुओं से मिलकर एक छोटा सा देश है वानुआतू। वहां टूरिस्ट जाते हैं, घूमने जाते हैं। उस जो जगह की प्राकृतिक सुंदरता है बहुत अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी जो है अपने आप में कमाल की है। तो अक्सर टूरिस्ट वहां पे जाते हैं घूमने। लेकिन वहां एक रोचक तथ्य ये है कि अक्सर कुछ टूरिस्ट वहां जब घूमने जाते हैं तो एक उसी जो वानुआतू जगह है वहां के एक छोटे से टापू की तरफ, जो उसी टापुओं के समूह में कहीं पर है, वहां अवश्य जाते हैं। और वहां पर एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है जिससे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य धर्म कैसे बना लेता है, धर्म के आसपास कर्मकांड कैसे बना लेता है। वहां पर एक आदिवासी समुदाय है और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। जैसे अंडमान की तरफ कई सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अपने ही उस दुनिया में रहते हैं, संपर्क में नहीं आना चाहते वो सभ्यता के। तो यहाँ पर कहते हैं वानुआतू जो द्वीप है, जो देश है, जो तमाम द्वीपों से मिला है, तो उसमें
तकरीबन 1 सदी पहले, 1 सेंचुरी पहले वो लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आने के बाद फिर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बदला कैसे? तो वहाँ एक व्यवस्था है जिसको जो रिसर्चर हैं, जो वैज्ञानिक जो शोध करते हैं, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री, इन सब चीज़ों पर, वो उसको कहते हैं कार्गो कल्ट। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है, कार्गो कल्ट। अब ये हुआ कैसे? कहते हैं कि कभी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, पहले भी उनके पास एक कोई व्यक्ति पहुंचा था विदेशी, वो भी कोई सैनिक रहा होगा, तो उसने उनको कुछ बातें बताई होंगी। उसके पास उन्होंने कुछ आधुनिक जो गैजेट्स हैं देखे होंगे उस समय के, उन लोगों ने तो कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, कहते हैं तो द्वितीय या जो भी मतलब प्रथम रहा हो, उसी में कोई, जहाँ तक द्वितीय की ही बात है, तो वहाँ पर सैनिक गए, सैनिकों की टुकड़ी, अमेरिकन सैनिकों की एक टुकड़ी गई। तो पहला अमेरिकन सैनिक वहाँ पहुँचा होगा, जिसने पहले उसको सर्च किया होगा, उसकी रेकी करी होगी, यहाँ पर हम लोग अपना कैंप बना सकते हैं। तो उसने उनसे बातचीत करी होगी। तो उन लोगों के लिए उसका नाम बन गया जॉन फ्रूम। तो रिसर्चर कहते हैं कि जॉन फ्रूम में हो सकता है उसने अपना परिचय ऐसे दिया हो कि जॉन फ्रॉम अमेरिका, और सुनकर उन लोगों ने तोड़ते तोड़ते उसको जॉन फ्रूम। अब वो जॉन फ्रूम उनके लिए एक मसीहा बन गया, क्योंकि ऐसा आदमी, ऐसी वेशभूषा, ऐसे कपड़े उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। और उसने उनको खाने के सामान दिया, उनको कई चीज़ें दी, चश्मे दिए, उनको जो भी आधुनिक छोटी छोटी चीज़ें हो सकती थीं वो उपयोग में लाने के लिए थी। लोग बड़े खुश हुए। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुई तो सैनिकों का वहाँ आगमन हुआ, उसमें चीज़ें उनको देखने को जो मिली उससे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास जो टैंक हैं, उनके पास सामान है तरह तरह का, वॉकी टॉकी है, और अपने हथियारों के साथ वो परेड करते हैं। कपड़े उनके अजीबोगरीब हैं, सब कुछ उनको बिल्कुल दूसरी दुनिया का लगता था। और फिर वहाँ एक और रोचक चीज़ होती थी कि उनके पास सामान प्लेन से गिराया जाता था, खाने पीने का सामान, उनके हथियार, उनके गैजेट्स, जो भी उस समय के रहे होंगे। तो उन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने देखा आसमान से चीज़ें गिरती हैं, और किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी बनाते हुए देखा नहीं किसी को कि वहाँ। तो उस समुदाय में ये कल्पना फैली कि ये कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं जिससे सब सामान बनते हैं, और आसमान से कोई फरिश्ता उनको इनके पास भेजता है। अब उनको पता नहीं था कि लोग परेड क्यों करते हैं, ये वॉकी टॉकी पर क्या करते हैं। जैसे उन्होंने एक मचान बनाया सैनिकों ने ऊपर चढ़कर, वॉच टावर वहाँ से देखने के लिए। तो क्या करते हैं सब? उनको तो छोटी छोटी चीज़ों से मतलब था कि चीज़ें मिलती हैं। तो धीरे धीरे वॉच करते करते उन लोगों ने बनाया कि ये सब इनके कुछ रिचुअल हैं, कर्मकांड हैं, कि ऊपर चढ़कर कुछ कान पर लगाकर ऐसे ऐसे करना, परेड में कुछ आगे पीछे अलग तरह से चलना। फिर उन्होंने एक रनवे भी बनाया जहाँ पर कभी कभी प्लेन उतरता भी था और उड़ भी जाता था। ये तो और कमाल की चीज़ थी कि आती है चीज़ और उड़ जाती है। तो वो जो वानुवातु कबीलाई लोग थे, इन्होंने इन चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान लगाकर छुप छुप कर देखा। और फिर जब सैनिक वहाँ से चले गए तो उनके लिए जॉन फ्रूम एक मसीहा बन गया। फिर उन्होंने एक जॉन फ्रूम डे भी बनाया। जिस दिन पहली बार उनको वो सैनिक दिखा था, तो उन्होंने माना कि ये वही दिन होगा जो हमारे रेस्यूरेक्शन का दिन होगा। वो आया था तो वो दोबारा फिर आएगा, और जब आएगा तो हमारे लिए बहुत सारा साजो सामान लाएगा, हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं लाएगा। अब
वो आत्मा परमात्मा मोक्ष की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस सामान उनको भी मिल जाता था, खाने पीने का सामान और तरह तरह की सामग्रियां। तो अब वहाँ जो लोग टूरिस्ट देखने जाते हैं, वो क्या होता है कि अभी भी वो लोग उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करते 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 एक अलग ही दुनिया में ले गए। जैसे परेड, तो परेड के लिए उन्होंने बांस, लकड़ियों, इनकी बंदूकें, राइफलें बना ली रंग बिरंगी। अपनी ड्रेस, सैनिक जैसी ड्रेस पहनते थे, तो ड्रेस तो वैसी रखी लेकिन उसमें और रंग जोड़ लिए। परेड में उन्होंने कुछ अपने कबीलाई नृत्य भी जोड़ लिए। परेड वैसे भी चलेगी, फिर बीच में कोई नृत्य भी हो जाएंगे, फिर कुछ और दाएं बाएं हो जाएगा। उन्होंने मचान भी बना लिया। मचान पर नारियल फोड़कर उन्होंने उसमें लगाकर वो हेडफोन भी बना लिया, जो कभी कभी ऊपर उनका जो पुजारी है, जो उनके कबीले का जो गुरु होता है, वो ऊपर चढ़कर मचान पे वो कान पे नारियल के जो खोल हैं वो लगाकर आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना भी करता है। रनवे जहाँ पर प्लेन उतरता था वो उनका सैक्रेड प्लेस हो गया, बहुत पवित्र जगह हो गई कि यहाँ पर दूसरी दुनिया से कोई बहुत पवित्र यान उतरता था। यान उसको कहते थे, वो क्या कहते थे वो तो नहीं पता उन लोगों को। उन्होंने कुछ बना लिया, तो उनके लिए एक कर्मकांड हो गए, सैक्रेड प्लेसेज हो गए, और इम्प्रोवाइज करते करते उन्होंने अपनी दुनिया बना ली। तो जॉन फ्रूम कल्ट भी उसको लोग कहते हैं, कार्गो कल्ट भी कहते हैं, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं उन विमानों का, और उनकी अपेक्षा है और उनको लगता है कि आएगा, हमारा मसीहा आएगा एक दिन और हमारे लिए सामान लाएगा, आसमान से चीज़ें बरसेंगी जैसे पहले बरसती थी, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। अब फिर क्या होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इम्प्रोवाइजेशन जोड़ते चले जाते हैं, तो उन्होंने भी इम्प्रोवाइजेशन जोड़ लिए कि ये सारे जो टापू अलग अलग दिख रहे हैं ये आपस में मिल जाएंगे, आसमान का रंग ऐसा हो जाएगा, पहाड़ बिल्कुल सपाट हो जाएंगे, रास्तों में कंकड़ पत्थर हट जाएंगे। जो उनको सुविधाजनक लगता है, जिस चीज़ की भी कठिनाई होती है, वो लगता है ये सब ठीक हो जाएगा, जॉन फ्रूम आएगा। और जॉन फ्रूम डे पर उसको मनाने के लिए जो उनका मसीहा है वो सब कर्मकांड करते हैं जो उन्होंने सैनिकों को करते हुए देखा था। अगर इसकी पूरी जो तस्वीर है इसको हम संगठित धर्मों के ऊपर लगा दें तो वहाँ भी यही सब हो रहा है। उनकी अपनी परेडें हैं, उनके अपने कर्मकांड हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। अगर उस कल्ट का जॉन फ्रूम आएगा, उनके लिए खाने का सामान लाएगा, उनके लिए कुछ गैजेट्स लाएगा, उनके लिए कुछ सामग्रियां लाएगा, तो हर संगठित धर्म में सबका मसीहा आने को बैठा है। फिर यहाँ भी धीरे धीरे कालांतर में हजारों साल में फिलॉसफी गढ़ते गढ़ते उसमें मोक्ष, परमात्मा, स्वर्ग, आफ्टर लाइफ और पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। अब हम लोग बुद्धिमान लोग हैं तो हमने उसमें बहुत फिलॉसफी भी डाल दी। लेकिन वो जो एक बड़ा रॉ सा, प्रिमिटिव सा उनका स्ट्रक्चर पैदा हुआ, वो अध्ययन का विषय है। उस पर मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री अध्ययन करते भी हैं और उसको देखकर वो अच्छे से समझ पाते हैं। उनको समझने का क्लू मिला कि कैसे संगठित धर्म खड़े हुए होंगे, कैसे मनुष्य के मन ने धीरे धीरे अपना विस्तार किया होगा। तो जब तक व्यक्ति स्वयं की खोज में नहीं जाएगा तब तक वो अलग अलग तरह की कल्पनाएं विकसित करेगा, कल्पनाओं के खेल विकसित करेगा और धर्मों की एक अलग दुनिया बनाएगा जो वायवीय, काल्पनिक, एब्स्ट्रैक्ट होगी। जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा और व्यक्ति अपने आप को पीड़ित करता रहेगा। इसीलिए मन का वो वृक्ष, इसको ईविल ट्री कह दिया। मन ईविल नहीं है, लेकिन हम ईविल ट्री पैदा कर देते हैं। मन तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही जटिल संवेदनशील यंत्र है जो अस्तित्व से उपहार में हमको मिला है, जिसका उपयोग करके हम जीवन के विकास की ऊंचाइयां स्पर्श कर सकते हैं। और आज हमने जो ऊंचाइयां स्पर्श भी की हैं मानवीय जीवन के विकास की, वो उसी मन से ही करी हैं। तो मन अपने में ईविल नहीं है। ऋषि वशिष्ठ जब कह रहे हैं तो वो इसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो,
अगर अपनी ओर नहीं लौटे, इस आत्मावलोकन में नहीं गए कि मैं कौन हूं, तो मन एक नया वृक्ष पैदा कर देगा, मन एक नई दुनिया रच देगा और हम उसको धर्म मानकर बैठ जाएंगे, हम उसको धर्म मान लेंगे। राम के अनुयायी भी देखा जाए किस तरह के जॉन फ्रोम कल्ट और कार्गो कल्ट वाली बातें लेकर नहीं बैठे हैं क्या? कभी मुझे आश्चर्य होता है कि योग वशिष्ठ के सूत्र क्या उधर नहीं जाते? हम कथाएं सुनते हैं बैठकर, बड़े मुग्ध हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, मजा आ जाता है। हम वही चीजें बार बार सुनते हैं। हमको भी कल्पना होती है कि हनुमान जी किसी दिन आने वाले होंगे। बस सबके अपने अपने जॉन फ्रोम है। फिर अगर हम धर्मों की तरफ ना जाएं, तो अगर हमने अपना आत्मावलोकन नहीं किया, अपना अन्वेषण नहीं किया, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो हर व्यक्ति ने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली है जिसमें उसने अपनी एक छवि निर्मित कर ली है और वो छवियों से, उन इमेजेस से प्ले कर रहा है लगातार। हु एम आई, मैं कौन हूं, रमन महर्षि ने भी इस पर बहुत जोर दिया। ये है सारी छवियों का ध्वस्त हो जाना, सारी इमेजेस का जल जाना। जब सारी हमारी छवियां नष्ट हो जाती हैं, तब हम स्वयं की ओर लौट आते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसलिए ये आग है, ये फायर है। धर्म में जो हम आग का उपयोग करते हैं, कहीं कोई हवन कर रहा है बैठ के, तो कहीं कोई दिया जला के बैठा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। लपट अपने अंदर हमको उठानी है। वो आग जिसको ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, वो फायर हु एम आई की अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते चले जाने की प्रक्रिया। हु एम आई को भी लोग एक अलग जॉन फ्रोम बना लेते हैं। हु एम आई से भी वो ढूंढने लगते हैं कि हु एम आई, पूछते 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 एक दिन अचानक विस्फोट हो जाएगा और हमको पता चलेगा मैं तो ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म क्या है उनके लिए? ब्रह्म उनके लिए वही है जो चाचा चौधरी की कामिक में बचपन में साबू होता था। वो चाचा चौधरी की कामिक अगर कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी बचपन में, तो उसमें जो साबू होता था, एक अलग ग्रह का प्राणी है, बहुत शक्तिशाली है, अस्तित्व उसका कहीं नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं एक दिन मैं कौन हूं खोजते खोजते मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, साबू हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं क्या हो जाएंगे, कुछ अजीबोगरीब चीज हो जाएंगे। तो मैं कौन हूं से भी एक अलग वृक्ष पैदा हो जाता है मन का, अगर व्यक्ति सतर्क नहीं है। सतर्कता अनिवार्य है। सतर्कता है निरंतर अपनी छवियों के प्रति जागना और अपनी छवियों को पहचान कर उनको गिराते चले जाना। अगर कोई व्यक्ति निरंतर अपनी छवियों को गिरा रहा है, अपनी मान्यताओं को, विश्वासों को देख पा रहा है, उनसे प्ले कर पा रहा है, उनको छोड़ पा रहा है, तो एक दिन वो पारदर्शी होता चला जाएगा और उसका वास्तविक होना, जैसे प्याज के छिलके उतरते उतरते सारे छिलके उतर जाए और फिर शेष बचे शून्य, ऐसे ही मैं कौन हूं में वस्तुतः हम तलाशते हैं कि मैं क्या हूं। और मैं क्या हूं जब हम तलाशते हैं, तो हम ये भी तलाशते हैं कि मैं क्या नहीं हूं। मैं जब वो नहीं हूं तो फिर क्या हूं? अंत में कुछ बचता है, अंत में बचता है शून्य। बुद्ध ने उसको शून्य की तरह ही प्रेफर किया और उन्होंने उसको अपने ढंग से ऐसे ही देखा कि जब वो शून्य उपलब्ध होता है तो होता क्या है? एंड ऑफ सफरिंग, दुख का समापन। मैं कौन हूं से किसी को कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिल जाती। इसका अन्वेषण हो जाने पर, इसका अवलोकन हो जाने पर, इसकी उपलब्धि हो जाने पर किसी को विशेष शक्तियां नहीं मिल जाती। अचानक वो व्यक्ति पाता है दुखों का अब कोई जाल नहीं, दुख मुक्ति हो गई, एंड ऑफ सफरिंग। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ऋषि वशिष्ठ राम से कह रहे हैं कि छद्म में मत उलझो, वास्तविक को तलाशो,
उस आग को अपने भीतर पैदा करो। आग इसलिए क्योंकि आग तो हमेशा छद्म को जला देती है, आग में सार ही बचता है। तो उस सार के साथ फिर रहो।